मेटल में करंट फ्लो का कारण है ए पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, बी निगेटिव चार्ज का फ्लो, सी दोनों तरह के चार्ज का फ्लो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी होगा ओनली निगेटिव चार्ज के कारण। अरे मेटल है, कंडक्टर है, कंडक्टर में जो है चार्ज कैसे फ्लो होता है? ओनली इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। सॉलिड का वर्गीकरण प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार। सॉलिड्स का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। पहला कंडक्टिविटी के आधार पे, दूसरा बैंड डायग्राम के आधार पे, तीसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पे। कौन सा बॉन्ड काम करता है सेमीकंडक्टर को बनाने में? कोवलेंट बॉन्ड। चलिए अगला, पेंटावैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ओके, रबड़ उदाहरण है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। एकदम सही, इंसुलेटर। चलिए प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर का अगला नाम, दूसरा नाम प्योर सेमीकंडक्टर का इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। इंट्रिंसिक एकदम सही है। अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। रीजन वाले क्वेश्चन कह रहा है कि किस मोड को अधिकतर एम्पलीफायर में प्रयोग किया जाता है? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर, कोई नहीं। कॉमन इमिटर वाला बहुत यूज किया जाता है, तो पहले वाले का सी हो गया। अल्फा का मान होता है, अल्फा का मान कितना होता है? अल्फा का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता, एक का बी दूसरे का बी होगा। कह रहा सबसे कम व सबसे अधिक डोपिंग क्रमशः होती है। ये कलेक्टर बेस, दूसरा दिया कलेक्टर इमिटर, अगला दिया इमिटर बेस और अगला दिया इमिटर कलेक्टर। सबसे कम डोपिंग कलेक्टर की होती है और सबसे ज्यादा डोपिंग इमिटर की होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करती है। ऑप्शन दिया गया है होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन व होल्स के कारण, अशुद्धि आयनों के कारण। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ओनली इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक, एम्पलीफायरों में ट्रांजिस्टर के क्रमशः कलेक्टर तथा इमिटर जंक्शन की बायसिंग रखी जाती है। तो कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में होता है और इमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है। तो ऑप्शन बी 5। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में कांस्टेंट रखा जाता है। बहुत जल्दी भूल गए, ए सही होगा। वोल्टेज, ठीक, क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा का मान 0.95 हो तो बीटा का मान निकालें। बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बी नंबर। इमिटर फॉलोवर का वोल्टेज गेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमिटर फॉलोवर का जो वोल्टेज गेन है वो हमेशा 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा बराबर 0.98, यदि डेल्टा आई बी 0.2 मिली एम्पियर तब डेल्टा आई सी का मान बताएं। आईसी इक्वल टू होता है बीटा आई बी, बी नंबर होगा 9.8 मिली एम्पियर। बीजेटी डिवाइस है, करंट कंट्रोल बाइपोलर, करंट कंट्रोल यूनिपोलर, वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर और कोई नहीं। करंट कंट्रोल्ड होती है और बाइपोलर होती है, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिटर फॉलोवर का प्रयोग होता है वोल्टेज गेन के लिए, रेक्टिफायर में, आइसोलेटर में, इंपीडेंस मैचिंग में। इंपीडेंस मैचिंग के लिए इमिटर फॉलोवर का प्रयोग किया जाता है हमेशा। ठीक है, इमिटर फॉलोवर का जो प्रयोग है वो हमेशा इंपीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर में विभिन्न करंट का समीकरण होता है, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ट्रांजिस्टर का वह एलिमेंट जिसका साइज सबसे बड़ा होता है, बट कलेक्टर होगा, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है। ट्रांजिस्टर का इनपुट इंपीडेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में अधिक होता है? इनपुट इंपीडेंस पूछ रहा है, सीई में, सीबी में, सीसी में या कोई नहीं। इनपुट इंपीडेंस सबसे अधिक किस में होता है? गलत, बी नंबर, सीसी में होता है। अभी ट्रांजिस्टर का आउटपुट इंपीडेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे अधिक होता है? बोलो इसका सी। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इनपुट इंपीडेंस सबसे अधिक किस में होता है, सबसे कम किस में होता है? सबसे अधिक होता है, इनपुट इंपीडेंस सबसे अधिक होता है सीसी में और आउटपुट इंपीडेंस सबसे अधिक होता है सीबी में। जब ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो बेस इमिटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, घट जाता है।
सीई मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट व आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ट्रांजिस्टर में होते हैं एक पीएन जंक्शन, दो पीएन जंक्शन, तीन पीएन जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबी मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट व आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस, ये बाकी के सीबी और सीसी में जीरो ना, गलत है, जीरो होता है, जीरो। आईबी करंट होती है, आईबी करंट होती है, इलेक्ट्रॉन करंट होती है, होल की करंट होती है, डोनर आयन करंट होती है, एक्सेप्टर आयन करंट होती है। तो बेस करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ठीक है। आईबी जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अगला है एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस होता है, बताएं। एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस हमेशा कम होता है, इनपुट इंपीडेंस कभी ज्यादा नहीं होता। अगला एम्पलीफायर का आउटपुट इंपीडेंस, ये हमेशा ज्यादा होता है। ट्रांजिस्टर को बनाने में अधिकतर प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन। अगला BC 147 ट्रांजिस्टर प्रदर्शित करता है कि वह बना है जर्मेनियम से, सिलिकॉन से या कार्बन से, या BC 147 का मतलब है कि वो सिलिकॉन का बना हुआ है। अगला PNP ट्रांजिस्टर में करंट कैरियर होते हैं, PNP में होल्स होते हैं। ट्रांजिस्टर में डिप्लीजन लेयर बतानी है। ट्रांजिस्टर में कितनी डिप्लीजन लेयर बनती है? दो डिप्लीजन लेयर बनती हैं क्योंकि दो जंक्शन होते हैं, एकदम सही। ट्रांजिस्टर में बेस करंट IB, इंटर करंट I का कितना परसेंट होती है? 2%। करा ट्रांजिस्टर बायसिंग कंडीशन को प्रदर्शित करता है, AC DC, AC व DC दोनों। बायसिंग का मतलब होता है ओनली DC, बैटरी लगाना है। 3, यदि एम्पलीफायर में बायसिंग ना की जाए तो इसका परिणाम होगा डिस्टॉर्ट आउटपुट, IB में कमी, कलेक्टर बायस अधिक होगा, कोई नहीं। अगर आप एम्पलीफायर की बायसिंग नहीं करते तो जो आउटपुट है वो आपको डिस्टॉर्ट मिलेगा, विरूपित आउटपुट मिलेगा। अगला DC लोड लाइन गुजरती है पैरेलल, सीरीज, क्यू पॉइंट से, A व B दोनों पॉइंट से गुजरती है, क्यूसेंट पॉइंट से। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग पॉइंट प्रदर्शित करता है IC व VCE का मान जब सिग्नल अप्लाई हो, सिग्नल का मैग्नीट्यूड, IC व VCE का मान जब सिग्नल जीरो, कोई नहीं। तो इसका C नंबर होता है, याद करो। सामान्यतः ट्रांजिस्टर बायसिंग के द्वारा की जाती है, बायस बैटरी, बायस सर्किट, डायोड, कोई नहीं। स्टेबिलाइजेशन कौन सा सर्किट देता है? बेस रजिस्टर बायस, कलेक्टर बेस बायस, पोटेंशियल डिवाइडर बायस और आपका इंटर बायस। तो पोटेंशियल डिवाइडर बायस सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन यही देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, स्टेबिलिटी फैक्टर का आइडियल मान। स्टेबिलिटी फैक्टर का मान हमेशा 1 होता है, आइडियल वैल्यू कह रहा तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेस रजिस्टर विधि का मुख्य डिमेरिट है, कठिन है, अधिक स्टेबिलिटी देता है, बीटा में परिवर्तन के लिए सेंसिटिव है, कोई नहीं। बीटा में परिवर्तन के लिए सेंसिटिव है, ये होता है। अधिक प्रयोग में आने वाली बायसिंग विधि है फिक्स्ड बायस, पोटेंशियल डिवाइडर बायस, इंटर बायस, कोई नहीं, डिवाइडर। अगला, इमिटर रेजिस्टेंस RE लगाने से एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है, जल्दी कम हो जाता है। इसीलिए तो एम्पलीफायर में DC लोड लाइन का स्लोप होता है निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या अनंत। तो निगेटिव होता है एम्पलीफायर में, जो DC लोड लाइन स्लोप खींचते हैं हम उसका, वो निगेटिव होता है।